रहीम प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको मज़ीद मुख्तसर इजाफी सवालात पहले चैप्टर से मुतल्लिक़ करवाने जा रही हूँ। सवाल नंबर 1 है, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। प्यारे बच्चों, ये मशक़ी सवालात में आप पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको आप छोड़ दें। अगला सवाल देखें कि बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कब हुई। जवाब है, बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से हुई। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दहर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए, जो मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। सवाल नंबर 3 है, हिंदुस्तान के मुकामी लोग मोहम्मद बिन कासिम को अवतार और देवता क्यों समझने लगे। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, हिंदुस्तान के मुकामी लोग मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ से इस कदर मुतासर हुए कि उसे अवतार और देवता समझने लगे। सवाल नंबर 4 है, गजनवी दौरे हुकूमत कहाँ तक मुहित है। इसका जवाब है, गजनवी दौरे हुकूमत 1003 से 1206 तक मुहित है। अगला सवाल है, सल्तनत दिल्ली के दौर में किन ख़ानदानों ने हुकूमत की। इसका जवाब है, सल्तनत दिल्ली के दौर में ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने और कब रखी। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 ईस्वी में रखी। सवाल नंबर 7 है, मुगलिया दौर के मशहूर हुक्मरान कौन थे। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, मुगलिया दौर के मशहूर हुक्मरानों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब शामिल हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, आखिरी मुग़ल हुक्मरान के बारे में 2 जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र था, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून में कैद कर दिया। वहीं इनका इंतकाल हुआ और वहीं वो दफन हुए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए और कब फौत हुए। जवाब है, सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 1898 में फौत हुए। अगला सवाल है, 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौका पर सर सैयद अहमद खान ने क्या ऐलान किया। इसका जवाब है, 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौका पर सर सैयद अहमद खान ने ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। सवाल नंबर 11 है, नो और नेवर किताबचे की अहमियत बयान करें। इसका जवाब है, नो और नेवर के उन्वान से 4 सिफात पर मुश्तमिल किताबचा चौधरी रहमत अली ने जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। अगला सवाल है, चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए क्या फरमाया। इसका जवाब है, चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, बरसगीर में कई कौमें आबाद हैं। इनमें 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सके। इनके बुनियादी असूल और रहन सहन के तरीके इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी, यानी एक साथ रहने के बावजूद और एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद इनमें मुश्तरका कौमियत का तसव्वुर ना पैदा हो सका। आगे सवाल नंबर 13 है, चौधरी रहमत अली कब पैदा हुए और कहाँ तालीम हासिल की। इसका जवाब है, चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए। आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि बरतानिया में वाक़ है, वहाँ से तालीम हासिल की। सवाल नंबर 14 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुआशी पॉलिसी के 3 निकात लिखें। इसका जवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में मुआशी पॉलिसी के 3 निकात ये हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। नंबर 2, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबाओ अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। नंबर 3, मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और इन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का असूल मुश्किल बना दिया। आगे सवाल नंबर 15 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा किन अल्फाज में किया। इसका जवाब है, 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहसीत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वे मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करें। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। सवाल नंबर 16 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौमियत की क्या तारीफ़ की। इसका जवाब है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौमियत के बारे में फरमाया कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, आपने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में करना है कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से एक अलग कौम है
और वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें। इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 17 है, 23 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म ने अपनी खुतबा इस्तारत में क्या फरमाया? इसका जवाब है 23 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म ने अपनी खुतबा इस्तारत देते हुए फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ अक़ाइद पर कायम हैं, मुख्तलिफ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़मिया, कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरसीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरसीर की तकसीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मज़हबी लिहाज से एक सही कदम होगा। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 18 है, 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया? इसका जवाब है 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। सवाल नंबर 19 है, पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म ने कौम को मुत्तहिद रखने के बारे में क्या फरमाया? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म ने कौम को मुत्तहिद रखने के बारे में फरमाया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। सवाल नंबर 20 है, 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया? इसका जवाब है 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम एक ऐसी ममलिकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सके, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी में फले फूले और जहाँ इस्लाम के मुआशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 21 है कि 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और जो लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। प्यारे बच्चों, ये जो सवाल नंबर 21 है, ये आप मशक़ी सवालात में भी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि जितने भी मुख्तसर सवालात आपको करवाए गए हैं, मैंने मशक़ी और जो इजाफ़ी मुख्तसर सवालात हैं वो कुल 53 बनते हैं, 53 बनते हैं। ये मुख्तसर सवालात जो 53 बने हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे इसकी समझ आ गई होगी।